आपने तो कभी घर में नमाज नहीं पढ़ी होगी। अरे आपकी तो तबीयत खराब थी, आज घर पे ही पढ़ लेते। तुम ऐसा करो, तुम बेफिक्र होकर इंटरव्यू के लिए जाओ। यहाँ पर जो भी मसला होगा ना, हम दोनों देख लेंगे। डैडी कह रहे थे आप लोग जा रहे हैं। ओह, मेरा मतलब है कि आपको नमाज आती भी है या नहीं? मस्जिद में बाजमात नमाज पढ़ना उसका बहुत अजर है जी, लेकिन आपको क्या मालूम। इन दोनों जाहिल मियाँ बीवी के चुंगल में छोड़ के हम यहाँ से चले जाएं। मम्मी, फैज के वाले की तबीयत बहुत खराब हुई तो वो उनको देखने के लिए हॉस्पिटल गया। वहां जाके उसके वाले तो बहुत ज्यादा नाराज होते हैं, लेकिन उसकी वालदा उनसे यही कहती हैं कि हम अकेले नहीं रह सकते और अब हमें इसके घर जाना होगा। तो वो इस वक्त में काफी नाराज होते हैं, अपनी बीवी से यही कहते हैं कि तुमने उसके हमने मुझे छोटा कर दिया और तुम्हें अगर जाना तो तुम चली जाती। लेकिन वो कहती है कि ना, आप इस बात पर गुस्सा मत करें, आप पहले ठीक हो जाए फिर हम सब कुछ देख लेंगे। फिर जब कैस अपने वालिदैन को लेके अपने घर जाता है तो उससे पहले ही लैला के वालिदैन भी वहां पर आए हुए होते हैं। वहां पे उनको देखकर कैस की वालदा अपने शौहर से यही कहती है कि पता नहीं कब से ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं और अपने बच्चे की शक्ल देखने के लिए भी तरस रहे थे। फिर दूसरी जाने जब कैस के वालिद बिल्कुल ठीक हो जाते हैं तो वो नमाज पढ़ने के लिए जाने लगते हैं। तो वो लैला के वालिद से यही कहते हैं कि आप चलें मेरे साथ नमाज पढ़ने के लिए। तो वो कहते हैं आपको तबीयत ठीक नहीं है, हम घर पे नमाज पढ़ लेते हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, बाजमात नमाज पढ़ने से जो अजर मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता, और आपने तो शायद नमाज कभी पढ़ी ही नहीं है, आपने आपको घर पे ही पढ़ते हुए नमाज नहीं देखा। ये बात सुन के लैला के वाला तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन लैला की वाला को काफी गुस्सा आ जाता है। तो दूसरी जानिब लैला को इंटरव्यू देने के लिए जाना है तो वो परेशान होती है कि मैं किस तरह से जाऊं। तो लैला की वालदा उससे यही कहती है कि तुम चली जाओ, हम सब कुछ देख लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसको फेस भी कर लेंगे। फिर जब सब कुछ हो रहा होता है तो लैला के वालिद ने सोचा होता है कि हम वापस चले जाते हैं। वो अपनी बेटी से भी यही बात कहते हैं। जब वो उनसे पूछती है तो लैला की वालदा उससे कहती है कि हम इन जाहिल माँ बाप के पीछे तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकते, जब तक वो यहाँ पर है हम भी यहीं पर रहेंगे।